बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम करते हैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल द 5 न्यूज़ पर। नाजरीन, सुहेल अफरीदी ने अमन के इस मुश्तरका फोरम से कहा है कि ये महज सियासी इज्तिमा नहीं बल्कि उन कुर्बानियों की याद है जो खैबर पख्तूनख्वा ने दी है। पिछले 20 सालों का दहशत गर्दी का नासूर हमें मुसलसल खाया जा रहा है। इसका वाहिद हल मुस्तकिल जामा और शमूलती पॉलिसी है जो सियासी जमातों, सिक्योरिटी इदारों और अवामी नुमाइंदों के साथ मिलकर बने। वक्ती ऐलानात से काम नहीं चलेगा। हम सब का अज़म चाहिए कि सूबे से दहशत गर्दी का खात्मा हो। जी हाँ नाजरीन, चलिए सुनते हैं सुहेल अफरीदी की अमन जरगे से ये गुफ्तगू, फिर इस पर बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। स्पीकर सूबाई असम्बली साहब, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, अपोजिशन लीडर पख्तूनख्वा असम्बली, डिप्टी स्पीकर साहिबा, सूबाई सदर जुनैद अकबर साहब और यहाँ पर आए हुए तमाम खैबर पख्तूनख्वा के सियासी जमातों के मशरान, वकला साहिबान, डॉक्टर साहिबान और हमारी सहाफ़ी बरदरी जो कि PK से हैं और हमारी नेशनल मीडिया के सहाफ़ी बरदरान और हर मकतबा फ़िक्र से आए हुए तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की ये कोशिश आप सब के मरहूने मिन्नत है। आप सब ने, तमाम सियासी पार्टियों ने, तमाम हर मकतबा फ़िक्र के लोगों ने इसमें कलीदी किरदार अदा किया। मैं आप सबको खिराज तहसीन पेश करता हूँ और ये तवक्को रखता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला दहशत गर्दी का जो नासूर है जो खैबर पख्तूनख्वा को 20 सालों से खा रहा है, बल्कि इससे ज़्यादा से खा रहा है, तो इंशाअल्लाह इसका एक पायदार और मुस्तकिल हल इंशाअल्लाह आज निकलेगा। हमारी ये कोशिश अमन के लिए है। हम बार बार अमन की बात करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से कुछ लोगों को बुरा लगता है। लेकिन अगर हम फर्ज करें, कहते हैं कि अमन होना चाहिए, तो अमन तभी होगा जब दहशतगर्दी का खात्मा होगा। तो दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जो बंद कमरों के फैसले हैं जो हम पर मुसल्लत होते आए हैं, तो उनसे अभी तक ये दहशतगर्दी खत्म नहीं हुई। हम चाहते हैं कि इस पॉलिसी में शिफ्ट आना चाहिए। वो शिफ्ट किस तरह आएगा कि हमने आउट ऑफ द बॉक्स जाकर, बंद कमरों से निकलकर, बाकी लोगों को भी थोड़ा अक्लमंद समझकर, सियासतदानों को भी थोड़ा अकल और शऊर वाला समझकर, तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस को, खैबर पख्तूनख्वा के स्टेक होल्डर्स को, यहाँ के तमाम सियासी पार्टियों के सरबराहान को, हर मकतबा फ़िक्र से लोगों को अपने साथ बिठाकर एक पॉलिसी बनाई जाए। और वो पॉलिसी अगर फिर इम्प्लीमेंट होगी तो उसका हल भी निकलेगा और वो जो है तमाम लोगों को काबिल कबूल भी होगी। लेकिन शॉर्ट टर्म की पॉलिसी नहीं कि आज मैं ऐलान करता हूं कि दहशतगर्दी खत्म हो गई है और 3 साल बाद फिर दोबारा दहशतगर्दी सर उठाएगी। ये पॉलिसी नहीं। पॉलिसी वो कि वंस फॉर ऑल खैबर पख्तूनख्वा से ये दहशतगर्दी का नासूर मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाए, क्योंकि ये अवाम हमारे हैं। हमारी सियासत हर बंदे की अपनी अपनी है, लेकिन अमन हमारा मुश्तरका है। यहां पर अगर बम पड़ता है तो ये नहीं देखता कि ये PTI वाला है या नेशनल पार्टी वाला है या पीपल पार्टी वाला है। यहां पर हमारे सियासी मशरान बैठे हुए हर बंदे ने कुर्बानी दी है। किसी ने अपने बेटे को गवाया है, किसी ने अपने शौहर को गवाया हुआ है, किसी ने अपने वालिद साहब को गवाया हुआ है। इस दहशतगर्दी के जंग में हमने कुर्बानियां दी हैं। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने कुर्बानियां दी हैं, यहाँ के सियासी लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, हर मकतबा फ़िक्र के लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, चाहे वो फौज है, चाहे हमारी पुलिस है, चाहे हमारी CTD है, इन सब ने कुर्बानियां दी है। तो 2018 में अमन कायम हुआ था और उसका ऐलान बाकायदा हो चुका था। लेकिन अभी एक दफा फिर जो है वो आ रहा है। तो मैं चाहता हूं कि जो हल हम बता रहे हैं, शायद वो आप लोगों में से किसी को पसंद ना हो या किसी और को पसंद ना हो। हम चाहते हैं कि आप तमाम इसका हल आज हमें दें। तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे वादा करता हूं कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत दहशतगर्दी की इस नासूर को मिटाने के लिए और खैबर पख्तूनख्वा में अमन लाने के लिए खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत आप लोगों का मुकम्मल साथ देगी इंशाअल्लाह ताला। इसमें मैं एक और चीज़ भी ऐड करता हूं, जिस तरह जुनैद अकबर साहब ने भी बात की कि हमारे जो
यहाँ की सियासी पार्टियां हैं, जो वफाकी हुकूमत में भी कुछ पार्टियां बैठी हुई हैं, हमारे NFC का शेयर है जो तकरीबन 400 बिलियन तक बनता है, क्योंकि 14.6 अगर फाटा का इंतजामी मर्ज हो चुका है लेकिन फाइनेंशियली मर्ज अभी तक नहीं हुआ। अगर हम कबायली अजला को खैबर पख्तूनख्वा में फाइनेंशियली मर्ज करते हैं तो ये 14.6 का शेयर हमारा 19.4 तक पहुंचता है, जो तकरीबन 400 बिलियन तक हमारा शेयर पहुंचा, वो हमें नहीं मिल रहा। अच्छा, 100 बिलियन जो मर्ज अजला से वादा किया गया था वो हमें नहीं मिल रहा, उसमें तकरीबन अभी तक हमारे 700 बिलियन बनते हैं, जिसमें कुछ रकम मिली हुई है लेकिन 500 बिलियन से ज्यादा हमारा बकाया है। जो जुनैद अकबर साहब ने बात की कि सिंध को जो है 2.5 रेवेन्यू जनरेशन का शेयर मिल रहा है, उस पर कोई भी बात नहीं करता। 2.3 रेवेन्यू जनरेशन पर पंजाब को मिल रहा है, उस पर कोई भी बात नहीं करता। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा का जिन्होंने 80,000 से ज्यादा इस पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान में अमन के लिए कुर्बानियां दी हैं, अगर उनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को 1% वार ऑन टेरर मिल रहा है तो किसी को फिर जो है बोलना इसलिए नहीं चाहिए कि हम जो है आपका 2.5 और 2.3 भी जो है बर्दाश्त कर रहे हैं। इस तरह इनवर्स डेंसिटी पॉपुलेशन जो हमारा है बलूचिस्तान, सबको हमसे ज्यादा मिला है, हमें 1% मिला है, किसी को 2.5 मिल रहा है, 2.3 मिल रहा है, 2.7 मिल रहा है, लेकिन बात सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की हो रही है। तो इसका मतलब यह है कि हमारे साथ जो है सुतीली माँ जैसा सलूक हो रहा है। तो इसमें बराए मेहरबानी, इसके अलावा जो हमारा नेट हाइडल प्रॉफिट है जो 2200 अरब रुपए बनता है, और अगर 2200 अरब हम पाकिस्तान के लिए जो है फायदा मंद है खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान को हम बिजली भी दे रहे हैं, गैस भी दे रहे हैं, तेल भी दे रहे हैं, उसकी मद में जो है हमारा 2200 बिलियन से ज्यादा वफाकी हुकूमत वो कर्जदार हैं, उन पर हमारा हक है कि वो हमें दें। तो इसमें भी हमारे जो हुकूमती अरकान हैं वफाकी हुकूमत के, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप खैबर पख्तूनख्वा का मुकदमा वहां लड़ें, हम दलील भी देंगे, हम दलाइल भी देंगे, लेकिन अगर फर्ज करें उससे भी बात नहीं बनती तो आप लोगों ने जो है फिर खैबर पख्तूनख्वा के साथ खड़ा होना है, आपने जो है खैबर पख्तूनख्वा का मुकदमा लड़ना है। मैं ये भी चाहता हूं कि हमारे जो पाक अफगान मुज़ाकरात थे, हम सब ने, खैबर पख्तूनख्वा की तमाम जमातों ने इसको खुशाइंद करार दिया था। पाक अफगान ताल्लुकात के असरात डायरेक्टली खैबर पख्तूनख्वा पे होते हैं। हम ये चाहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का और अफगानिस्तान के लोगों का, हमारा दीन, हमारा अल्लाह, हमारा नबी, हमारी जुबान, हमारी कल्चर, हमारी ट्रेडिशंस, हमारी वैल्यूज, हमारी नॉर्म्स, हमारी सब ये चीजें मुश्तरका है। अगर फर्ज करें आप खैबर पख्तूनख्वा के स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर इन मुज़ाकरात में जो है उनको इस्तेमाल करें तो ये मजबूत नताइज देंगे, गलत नताइज नहीं देंगे। अगर हम ये बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी की साइड ले रहे हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में अमन हो, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के जो हमसाए मुल्क हैं अभी जिनके हमारे जनाब बस जिनके साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं तो उनको बिगाड़ा ना जाए। तो इसमें जो है अगर फर्ज करें किसी चीज का हल जंग है तो जंग जो है वो आखिरी ऑप्शन होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम जी हाँ नाजरीन, सुहेल अफरीदी ने अपने इख्तितामी अल्फाज में फिर जोर दिया कि खैबर पख्तूनख्वा ने कुर्बानियां दी है और इसका हक छीना जा रहा है। NFC और माली शेयर्स कबायली इजला का मुकम्मल माली इंतजाम और वफाक में हमारे नुमाइंदों की मजबूत जदोजहद जरूरी है। पाकिस्तान अफगानिस्तान मामलात के मामले में सूबे के स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाए ताकि मुज़ाकरात से पायदारी से अमन निकाला जाए। अगर हल जंग है तो वो आखिरी इख्तियार होगा। हमारी अव्वलीन ख्वाहिश यही है अमन, इंसाफ और अवाम की फलाह हो। अल्लाह हमें साबित कदम रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। आज का ये अमन जिरगा किसी सियासत या शो के लिए नहीं, ये उन आंखों के आंसू का जवाब है जो पिछले 20 साल से रो रही हैं। ये जिरगा उन माउन, उन बहनों, उन बच्चों का आवाज है जिन्होंने अपने प्यारों को इस जंग में खो दिया। खैबर पख्तूनख्वा जिसने सबसे ज्यादा कुर्बानी दी, सबसे ज्यादा खून दिया और सबसे ज्यादा दुख सहे। रिग्रियाला सुहेल अफरीदी ने अमान जिरगा से खिताब करते हुए कहा कि इस मीटिंग का असल मकसद एक ही है, अमान। अमान सिर्फ लफ्जों से नहीं आता, अमान इंसाफ से आता है। हमारी कोशिश है कि जो पॉलिसी हम पर बैंड कमरों में मुसल्लत की गई उसे बदला जाए,
ताकि फैसले अब इस्लामाबाद के ग्लास रूम्स में नहीं, पेशावर के जख्मी दिलों के साथ मिलकर हों। उन्होंने कहा कि दस्ती फैसले नहीं चलेंगे, अब सब स्टेक होल्डर्स, सियासतदानों से लेकर फौज तक, अवाम से लेकर मीडिया तक, सब मिलकर एक नया रास्ता तय करें। ये जिरगा इसीलिए है ताकि हर आवाज को इज्जत दी जाए, हर फिक्र को शामिल किया जाए और एक ऐसी पॉलिसी निकले जो सबके लिए कबूल हो। सुहेल अफरीदी ने कहा, हमने देखा कि 2018 में अमान आया था, मगर अब फिर से खतरा बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी सियासत, हमारी माशी जिंदगी और हमारे फैसले हमसे दूर बैठे लोग करते हैं। ये जिरगा ये पैगाम देता है कि अब खैबर पख्तूनख्वा के लोग खामोश नहीं रहेंगे, अब हम अपना मुकादमा खुद लड़ेंगे। उन्होंने कहा, हम सिर्फ अमान की बात नहीं कर रहे, हम अमान का निजाम चाहते हैं, एक ऐसी पॉलिसी जो शॉर्ट टर्म ना हो बल्कि मुस्तकबिल के लिए हो। जिस दिन खैबर पख्तूनख्वा में बॉम्ब गिरता है वो किसी एक पार्टी पर नहीं गिरता, वो पूरे मुल्क पर गिरता है। अमन सिर्फ एक शहर का नहीं, पूरे पाकिस्तान का मसला है। ये जिरगा एक आवाज है, दहशतगर्दी के खिलाफ, नफरत के खिलाफ और तासुब के खिलाफ। ये जिरगा ये कह रहा है कि अगर हमने इतनी कुर्बानी दी तो अब हमारा हक भी दिया जाए। हम बिजली देते हैं, गैस देते हैं, तेल देते हैं, लेकिन हमें हक का हिस्सा नहीं मिलता। सुहेल अफरीदी ने कहा कि 400 बिलियन से ज्यादा हमारा शेयर वफाकी हुकूमत पर बाकी है, लेकिन कोई सुनता नहीं। क्या ये इंसाफ है कि जिन्होंने पाकिस्तान के लिए 80,000 से ज्यादा जानें दी, उनको उनका हक तक ना मिले? उन्होंने कहा कि सिंध को 2.5 रेवेन्यू जनरेशन का शेयर मिलता है, पंजाब को 2.3, मगर खैबर पख्तूनख्वा को सिर्फ 8%। ये सोतीली माँ जैसा सलूक क्यों? ये जिरगा ये सवाल उठाता है कि अगर हम पाकिस्तान के लिए अपनी जान दे सकते हैं तो अपना हक मांगना भी हमारा फर्ज है। सुहेल अफरीदी ने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तल्लुकात का असर सबसे ज्यादा खैबर पख्तूनख्वा पर पड़ता है। हमारी जुबान एक है, हमारा दीन एक है, हमारी तहजीब एक है। इसलिए अगर कोई मुज़ाकरात हो तो हमें भी एहतिमाद में लिया जाए, ताकि फैसले फील्ड के लोग करें, न कि सिर्फ टेबल पर बैठे हुए लोग। उन्होंने कहा, यह जंग सिर्फ गोली से नहीं जीती जा सकती, ये मन के लिए दिल जीतने पड़ना पड़ता है। हमारा दुश्मन भी ये चाहता है कि हम अंदर से टूट जाएं, लेकिन ये जिरगा ये वादा करता है कि हम टूटे हुए नहीं, एकजुट होकर खड़े हैं। खैबर पख्तूनख्वा के लोग सियासत में मुख्तलिफ हो सकते हैं, मगर अमान के लिए सब एक हैं। ये जिरगा उन्हीं आवाजों का मजमुआ है जो कहती हैं, बस अब और खून नहीं, अब सिर्फ अमान। रिगरी आला सुहेल अफरीदी ने कहा कि अगर किसी मसले का हाल जंग है तो याद रखो, जंग हमेशा आखिरी ऑप्शन होती है। पाकिस्तान को जंग नहीं, अमन की जरूरत है। हमारी फौज, हमारी पुलिस, हमारी अवाम, सब ने मिलकर कुर्बानी दी है। अब इन कुर्बानियों का फल मिलना चाहिए, अमन और इंसाफ। आखिर में उन्होंने कहा, मैं आप सबसे वादा करता हूं कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अमन के लिए अपनी पूरी कोशिश करेगी। जो हक हमारा है वो हम हासिल करके रहेंगे, जो खून बहा वो जाया नहीं जाएगा। अमन का यह सफर मुश्किल है, लेकिन हम मिलकर इसे मुमकिन बनाएंगे। अमन जिरगा का मकसद सिर्फ एक जुमले में यह है, कुर्बानियों का एहसास, आवाज का एतराफ और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए एक नया इंसाफ पर मबनी अमन का निजाम।